हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का आइडियाज के बारे में कुछ आपको समझाएंगे, कुछ पॉइंट समझाएंगे जो कि क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 का है। इसमें सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। पॉइंट की डेफिनेशन होती है स्मॉल डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए प्लेन शीट ऑफ पेपर। इसका मतलब जैसे कोई शीट बनी हुई है, उसमें यदि डॉट बने हैं तो उस डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, उस डॉट को बोलते हैं पॉइंट। उसके बाद लाइन सेगमेंट आती है। दूसरी चीज लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। लाइन सेगमेंट है क्या? लाइन ए बी शोन इन द फिगर एनी पोर्शन ऑफ द लाइन सच एज द पोर्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि पॉइंट हमने समझाया है ए और बी, दो पॉइंट को जो हम ज्वाइन कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इसका मतलब कहीं से भी लाइन नहीं खींचनी है, पहले हमको दो पॉइंट लेने हैं और दो पॉइंट को मिलाकर के जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। उसके बाद आती है डेफिनेशन इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग तो आप समझ गए होंगे, दो लाइन आपस में एक दूसरे को जब काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी जिसका नाम दे दिया L1 और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी L2। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। इसके डेफिनेशन भी है द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को जब काटती हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे काटती हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम आपको पैरेलल लाइन के डेफिनेशन बताएंगे। तो पैरेलल तो आप समझ गए होंगे, दो लाइनें जब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, मींस यहाँ का स्पेस हो या यहाँ का स्पेस हो, जब बराबर रहता है तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो लाइन में दो एरो जरूरी है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमने आपको लाइन सेगमेंट में बताया था, ए और बी दिया था, मतलब इनके एंड पॉइंट होते हैं। तो जब ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, इसकी डेफिनेशन भी है द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनी अदर ईच अदर इवन इफ एक्सटेंडेड ऑन अदर साइड। मतलब इस लाइन को कितना भी आप खींचोगे, इसको भी जितना आप खींचोगे, तो कहीं भी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। नाम दे सकते हैं इसको ए बी और इसका नाम दे दिए सी डी। उसके बाद आती है डेफिनेशन रे। रे किसको बोलते हैं? तो रे में क्या होता है, एक तरफ का बस एरो रहता है, एक साइड बस रहता है कि एक तरफ चलती है। इसकी डेफिनेशन है ए रे हैज वन एंड पॉइंट एट वन एंड एंड एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ऑन द अदर साइड। मतलब एक तरफ फिक्स रहती है और दूसरी तरफ हम जितना भी इसको एक्सटेंड कर लें उसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे इसमें था ये लाइन सेगमेंट थी, इसके दोनों एंड फिक्स थे, और रे में एक एंड बस फिक्स रहता है और दूसरे एंड को आप इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। हाँ बच्चों, अभी हमने आपको डेफिनेशन समझा दी है, अब उसके हम सम्स करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है यूज द फिगर टू नेम। इसमें पहली चीज बतानी है आपको 5 पॉइंट के नाम, दूसरी चीज बतानी है लाइन, तीसरी चीज बतानी है 4 रे, 4 रे इसमें कौन कौन सी बनी है, और चौथी चीज बतानी है 5 लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम 5 पॉइंट के बारे में देखते हैं कि पॉइंट हम किसको बोल सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन में आपको समझाया है कि जो डॉट होते हैं, डॉट को हम पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले हमको 5 पॉइंट के नाम बताने हैं। हमने बताया डी ई ओ सी बी, ये पॉइंट आपको दिख रहा है डायग्राम में। एक डॉट यहाँ पे डी में, एक डॉट ई में है, एक डॉट ओ पे है, एक डॉट सी पे है, एक डॉट बी पे है। क्योंकि 5 पूछा था इसलिए हमने ए का नाम नहीं लिखा है। उसके बाद पूछा गया है लाइन। तो लाइन यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक लाइन डीई है। लाइन की डेफिनेशन हमने आपको बताई है, दो पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लाइन बोलते हैं। तो एक लाइन हो गई डीई, हमने ऊपर एक लाइन खींच दी ताकि पता रहे कि लाइन है ये। उसके बाद डीओ
वो भी एक लाइन है, क्योंकि एक डॉट दो पॉइंट को मिलाकर के लाइन बनी हुई है। उसके बाद हम डीबी बोल सकते हैं। आप डायग्राम में देखो, एक डॉट ये, एक डॉट ये, इन दोनों को डॉट के दिए हम देखे थे कि स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। उसके बाद हम ईओ बोल सकते हैं, दो डॉट को मिलाकर के एक लाइन बनी हुई है। तो इसमें चूंकि पूछा नहीं है कितने बताने हैं, इसलिए हमने 4 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फॉर रेस। तो रेस के लिए हमने बताया था, एक आंसर दे रहा है इसने डीबी। तो डीबी आप देख सकते हो डायग्राम में, डी और बी, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है। तो एक आंसर इसका हो गया डीबी, दूसरा आंसर इसका हो गया डीई। डीबी बोल सकते हैं रे, डीई बोल सकते हैं रे को, ओबी बोल सकते हैं रे को, और ओई बोल सकते हैं। आप डायग्राम एक बार फिर से देख लो, डीबी को रे बोल दिए, डीई को रे बोल दिए, ओबी को रे बोल सकते हैं, और ओई को। रे के बारे में हमने बताया था कि एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा इनफाइनाइट होता है। तो जैसे डीबी लिखा हुआ है, तो यहां से यदि हम शुरू करते तो इसको इनफाइनाइट आगे बढ़ा सकते हैं। डीई के लिए हम बोल सकते हैं, डी और ई दिया तो इसको इनफाइनाइट पीछे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ओबी है, तो ओबी रे बना हुआ है, इसको हम पीछे इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ओई। उसके बाद चौथा पॉइंट पूछा गया है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट के लिए दो पॉइंट को मिलाकर के जो लाइन बनती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जो कि यहां पे एक्सप्लेन किए थे। तो जैसे लाइन था उसी तरह लाइन सेगमेंट है। बस ये है कि लाइन सेगमेंट के लिए दो पॉइंट फिक्स होने चाहिए। तो जैसे इसमें आंसर पहला है डीई बोल सकते हैं, वो लाइन सेगमेंट है क्योंकि दो डॉट्स बना है, मतलब इसका रिजल्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। डीओ बोल सकते हैं, पूरे उसी का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे भी। ईओ बोल सकते हैं, ये भी उसी का रिजल्ट आ रहा है। ओबी बोल सकते हैं, आप डायग्राम देखो, ओबी को भी लाइन सेगमेंट बोल दिए क्योंकि दो पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ है। उसके बाद हम ईबी बोल सकते हैं, ये भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है। मींस लाइन सेगमेंट का सबसे मेन आपको समझना है कि दो पॉइंट को मिलाकर के जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यूज द फिगर टू नेम। डायग्राम बना हुआ है, इसमें पहला पॉइंट पूछा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। लाइन का नाम बताओ जिसमें ई आ रहा हो। तो आप ईएफ बोल सकते हो, ईडी बोल सकते हो, ईबी बोल सकते हो, ईए बोल सकते हो, मतलब ई का अल्फाबेट होना चाहिए। तो आप डायग्राम देख के आसानी से बता सकते हो। तो इसमें आंसर में आप ईएफ लिख सकते हो, ईडी लिख सकते हो, ईबी, ईए, मतलब ई होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद लाइन पासिंग थ्रू ए। अब इसमें ए के लिए बोला है, तो आप ए बी बोल सकते हो, एडी बोल सकते हो, एई बोल सकते हो, मतलब ए होना जरूरी है। एओ नहीं बोल सकते क्योंकि लाइन नहीं है, तो ए से जुड़ा हुआ एक लाइन होनी चाहिए, ऐसे नाम बताने थे इसमें। अब लाइन ऑन विच ओ लाई, ऐसी लाइन का नाम बताओ जिसमें ओ का पॉइंट आ रहा हो। तो जैसे हम बोल दे ओबी, ओसी, ये दो नेम यहां पे हम लिख सकते हैं क्योंकि ओ होना जरूरी है। इसी तरह टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसी लाइन का पेयर बताओ जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जैसे लाइन सीओ ए बी को इंटरसेक्ट कर रही थी, ए बी मत बोलो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आप ए ही बोल सकते हो। तो लाइन सीओ और ए, ये जो पेयर है इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, सीओ एंड ए। एक पेयर ये बन गया, और एक और इंटरसेक्टिंग यहां पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन इसको काट रही है। एक लाइन हम बोल दें एफ ई इंटरसेक्ट ए, एफ ई इंटरसेक्ट ए, मतलब पेयर बताना था क्योंकि दो लाइन होगी तभी तो इंटरसेक्ट होगा। तो इसमें सीओ जो है ए को इंटरसेक्ट कर दी, और एक चीज और बतानी थी, दो चीजें बतानी थी, दो जगह इंटरसेक्टिंग बतानी थी, तो दूसरा हम एफ ई और ए बता दिया।
आगे के साम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। बाय।